क्या तेजस्वी यादव के फैसले राजद को निपटाने के लिए काफी है? आखिर राजद में इतना विरोध क्यों है? आखिर पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? क्या गुटबाजी राजद को लेकर डूबेगी या खुद तेजस्वी यादव के निर्णय राजद को डुबोने के लिए काफी है? नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजद के पूर्व विधायक शिवचंद्र राम का इस्तीफा आज राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। लोग सवाल करते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के साथ क्या मजबूरी रही कि सुनील सिंह को उन्होंने फिर से मौका दिया। मौका तो दिया, मगर देखिए कि रोहिणी आचार्य एक्स हैंडल पर बहुत कुछ लिख देती हैं, बहुत कुछ साथ देती हैं। रोहिणी आचार्य तो कह रही हैं कि आखिर वैसे व्यक्ति को जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता हो या जिसने शुरू से राजद को इस्तेमाल किया है, राजद को डुबोने की कोशिश की, आखिर उन्हें क्यों बनाया गया कैंडिडेट? कार्यकर्ताओं की पीड़ा अलग है। शिवचंद्र राम रो रहे हैं, कलप रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो गया। कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी पे ऐसी जिंदगी किसी को नहीं। पार्टी ने कहा था कि आप ही एमएलसी के कैंडिडेट होंगे, मगर इन वक्त पर सुनील सिंह को कैंडिडेट बना गया और बनाया गया क्योंकि सुनील सिंह जो है राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। सुनील सिंह राजद से शुरू से जुड़े रहे हैं। सुनील सिंह ने भी राजद के लिए काफी संघर्ष किया है। ये उनके समर्थकों का एक अपना पक्ष है, मगर जो नाराज गुट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आखिर कार्यकर्ता कब तक लालटेन में सिर्फ केरोसिन डालने का काम करेंगे? आखिर कार्यकर्ता कब तक सिर्फ झंडा उठाने का काम करेंगे? कार्यकर्ताओं को आगे क्यों नहीं लाया जाता है? देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद जब पार्टी सबसे कम या न्यूनतम स्कोर पर सिमट जाती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि चलो हार ही सही, फिर से एक संघर्ष किया जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर चले जाते हैं, कार्यकर्ता कुछ बोल नहीं पाते हैं, कार्यकर्ताओं के पास सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ऑप्शंस नहीं बचता है, और जब तेजस्वी वापस लौट कर आते हैं तो फिर क्या होता है? विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा। आज जो जेजेडी के प्रमुख हैं, बड़े भाई तेजस्वी यादव के तेज प्रताप यादव, चुनाव जरूर हार जाते हैं, मगर एक पार्ट घर के टूट का जो शंखनाद होता है वो रोहिणी आचार्य तक भी पहुंच जाता है, और फिर रोहिणी आचार्य अपने घर को छोड़ देती हैं, त्याग देती हैं, और एक सैंडल पर अपने भाई, उनके करीबियों, जिन्होंने राजद के लिए बहुत कुछ नहीं किया रोहिणी आचार्य के हिसाब से, या रोहिणी आचार्य कहती रही कि इन लोगों ने पूरे राजद को बर्बाद किया, घर को तोड़ दिया, वैसे लोगों को तेजस्वी यादव ने पनाह दी। चुनाव के बाद जो स्थितियां बनती गई, लोगों का यह भी आरोप रहा कि शायद तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज हो गए। अब किस बात पे कंप्रोमाइज हुए हैं ये जानकारी मुझे नहीं है, मगर ये आरोप है, भाई और बहन दोनों का आरोप है, कार्यकर्ताओं का आरोप है, विपक्ष का भी आरोप रहा है। मगर देखिए, जो खूबसूरती रही जदयू और राजद की, एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते बिहार में 20 वर्षों तक इन्हीं लोगों का एक शासनकाल रहा। 20 के 35 वर्षों तक आप कह लीजिए। 15 वर्षों का लालू प्रसाद यादव का भी अपना एक राजनीतिक सफर रहा बिहार में। उरूज तक पहुंचे, फिर चारा घोटाला और तमाम चीजों का सामना करना पड़ा, और उसी जंगल राज के काट में नीतीश कुमार ने अपने पार्टी जदयू को सबसे आगे और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया। तो 20 साल नीतीश कुमार ने भी सत्ता पर काबिज कर बिहार को आगे बढ़ाया। अब जो स्थितियां बन गई, लोग कहते हैं कि भाई भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब कोई व्यक्ति राज्यसभा की सीट के लिए मुख्यमंत्री पद को त्याग देता है। अब लोगों के अंदर ये भी डर है कि अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी का जो अस्तित्व है वो समाप्त कर देगी, और वो दिखा भी। बंगाल में एक तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत उम्मीद थी, तृणमूल कांग्रेस भी, टीएमसी भी,
धराशाही हो गई। तो बंगाल से लेकर बिहार तक भाजपा का स्पष्ट संदेश रहा। चुनाव के बाद देखिए क्या हुआ। चुनाव के बाद तेजस्वी ना तो प्रखंड स्तर पर, ना संगठन स्तर पर, ना ही जिला स्तर पर कुछ मजबूती से कोई कार्यक्रम कर पाए, ना घूम घूम कर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा पाए। एक छोटी सी पार्टी, बर्थडे पार्टी दी गई जिसमें तेज प्रताप यादव भी पहुंचे। लालू यादव तो चाह रहे थे कि सारी जो गलतफहमियां हैं, जो गिले शिकवे हैं, वो दूर हो जाए। यहाँ तक अखबार में, सोशल मीडिया पर यह खबर आई कि हो सकता है तेज प्रताप को राजद अपना कैंडिडेट बनाए, मगर ये भी नहीं हुआ। उन्होंने मना कर दिया कि भाई जेजेडी से बनाना है तो बनाओ। अब दो भाइयों की लड़ाई तो काफी दिनों से है, या बेटी के लिए दर्द कहे। सिंगापुर गए, सिंगापुर से लौट भी आए। अब ऐसे में राजद के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, या जिस स्तर पर नाराजगी कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही है, आने वाले वक्त में राजद कैसे खुद को सरवाइव कर पाएगी, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल तेजस्वी के फैसलों पर सुनील सिंह के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, मगर सवाल यह है कि सुनील सिंह ने भी तो संघर्ष किए है ना राजद के साथ। सुनील सिंह लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, सुनील सिंह भी परिवार के साथ खड़े रहे। अब कार्यकर्ता तो शिवचंद्र राम भी बहुत पुराने हैं, सुनील सिंह भी पुराने हैं, और दोनों कद्दावर नेता हैं, काफी समय से जुड़े रहे। मगर सुनील सिंह के नाम को लेकर के एक अलग राजनीति शुरू हुई है बिहार में। तो देखते हैं आगे क्या होगा। देखते रहिए साथ ही, बहुत बहुत धन्यवाद।